इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा आज से फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो आज ग्रुप ए में जो कॉमन सब्जेक्ट है जीके वाला पार्ट, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। और आगे भी ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के कॉमन पेपर की चर्चा आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, जिससे कि आगामी एग्जाम चाहे आपका कोई भी हो कॉम्पिटिशन एग्जाम, उसमें आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी की हर भर्ती से रिलेटेड जीके के पेपर के एनालिसिस करवाए जाते हैं, जिससे कि बहुत स्टूडेंट को पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। तो उनसे यही आग्रह करूंगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएसएमएसएसबी बोर्ड हो या फिर आरपीएससी हो, कोई भी हो, चाहे आरपीएससी आयोग हो या अधीनस्थ बोर्ड हो, उनके द्वारा जो भी पेपर आयोजित करवाए जाते हैं उनका एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाया जाता है। जैसे कि अभी जून मंथ में 21 एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड के हुए तो उनके भी पेपर एनालिसिस आपको करवाए गए थे, और अभी आरपीसी के करवाए जा रहे हैं, और पहले भी जो पेपर हुए उनके भी करवाए गए, जिससे कि आगामी पेपर आपका कोई भी हो, चाहे वो पटवार हो, वीडियो हो, लाइब्रेरियन हो, सेकंड ग्रेड हो, कोई भी एग्जाम हो, उनके लिए अगर आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। और पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि 1857 के विद्रोहियों द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा सर आउवा के किले पर लटका दिया गया था। आपके पास ऑप्शन है मेजर बर्टन, मेजर सोवर्स, कर्नल ईडन, कैप्टन मॉक मैसन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कैप्टन मॉक मैसन। 1857 के विद्रोहियों द्वारा कैप्टन मॉक मैसन का आउवा के किले पर सर है वो लटका दिया गया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आज की करंट अफेयर की भी बात कर ले तो करंट अफेयर भी बहुत तगड़ी पूछी है, यानी कि उन्होंने कथन सही है या गलत है इस रूप में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, न कि डायरेक्ट सीधा पूछा गया है। तो आरपीएससी के 2025 में आपने देखा ही होगा प्रश्नों का लेवल है वो बहुत ही हाई होता जा रहा है। उस वजह से कट ऑफ भी आपने देखी होगी, चाहे वो आरएस प्री का एग्जाम हो या यूआरओ एग्जाम हो, आपने देखी होगी पिछली बार की तुलना में कट ऑफ भी कितनी कम जा रही है। तो आगे भी पेपर के एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद, सबसे नीचे भाग को जलाशयों और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया है। आपके पास ऑप्शन है जैसलमेर का किला, नागौर का किला, गागरोन का किला या कुंभलगढ़ का किला। तो जो कुंभलगढ़ का किला है उसमें सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग तो राजप्रसाद में किया गया है, सबसे नीचे जो भाग है उसका प्रयोग जलाशयों में किया गया है, और जो समतल भाग है उसका प्रयोग खेती के लिए सुरक्षित रखा गया है। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। लाला लाजपत राय, जेएल नेहरू, एल फिशर, एम ब्रिचर। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया है। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज धम्म, द नादर्स ऑफ तमिलनाडु, रिवॉल्यूशन एंड रिवॉल्यूशन इन एंशियंट इंडिया। तो इसमें जो द नादर्स ऑफ तमिलनाडु लिखा हुआ ना, ये आपके रॉबर्ट एल द्वारा लिखा गया, ना कि बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखा गया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर वो आपका क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ग्रंथ है वो रॉबर्ट एल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्य अधिकारियों को क्या कहा जाता था। राजपुरुष, सामंत, दरबारी, मंत्री। तो प्रतिहारों के शिलालेख की बात करें तो उसमें जो राज अधिकारी हैं उन्हें राजपुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था, राजपुरुष कहा जाता था। प्रतिहारों के शिलालेख में राज्य के जो अधिकारी हैं उन्हें राजपुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी। तो पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, करंट अफेयर का इन्होंने सीधा नहीं पूछा है, किस तरह से क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है। क्वेश्चन है कि आजू बूजा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ है कि
आजू गूंजा चिल्ड्रन फेस्टिवल 22-23 फरवरी 2025 को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया है। दूसरा लिखा हुआ आजू गूंजा चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी द्वारा किया गया। तो मैं आपको बता देता हूँ, आजू गूंजा चिल्ड्रन फेस्टिवल है, यह अभी फरवरी में ही 22-23 फरवरी को ही बीकानेर शहर में आयोजित किया गया, लेकिन जो इसका आयोजन है वो वहाँ की जिला प्रशासन द्वारा किया गया था। तो इसका मतलब कथन फर्स्ट आपका सिर्फ सत्य हो जाएगा, क्योंकि इसका आयोजन किसने किया है, वहाँ की जिला प्रशासन द्वारा किया गया है आजू गूंजा चिल्ड्रन फेस्टिवल। तो कथन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मार्च 2025 में किसे कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई? मार्क कार्नी, बिल ब्लेयर, टेरी डुगुड, डोमिनिक लेब्लांक। तो मार्च 2025 में कनाडा के जो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है वो आपके मार्क कार्नी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। आपके सामने 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है कि ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स का तीसरा संस्करण जो कि 20 से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन जो दे रखा है नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ये सही है, 20 से 27 मार्च सही है, लेकिन जो यहाँ पर तीसरा संस्करण दे रखा है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इस बार जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का संस्करण था वो आपका दूसरा था। इसका मतलब पहला कथन आपका सही नहीं है। दूसरा है, स्नो लेपर्ड खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आधिकारिक शुभंकर था, ये भी गलत है, क्योंकि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो शुभंकर था वो क्या था, उज्ज्वला। शुभंकर था उज्ज्वला था, इसका मतलब ये भी आपका गलत है। तीसरा है, इसमें पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस की स्पर्धाएं की गई। ये कथन तो सही है, क्योंकि इसमें आपके टोटल 6 स्पर्धाएं की गई है। जो आपको 6 स्पर्धाएं की गई है वो आपके सामने है, पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस। यानी कि जो पहला और दूसरा है वो कथन सही नहीं है। इसका मतलब सही विकल्प आपका पहला दूसरा हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करोगे तभी हमें अच्छा लगेगा, कि हमें समझ में आएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और हम आपके लिए ऐसे ही अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के जैसे जैसे पेपर आयोजित होते हैं उनके पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहे, चाहे वो छोटी से छोटी भर्ती हो या बड़ी से बड़ी भर्ती हो। चाहे आप एनएचएम के देख लो जिसमें 90 कैंडिडेट बैठे थे, उनके भी पेपर का एनालिसिस जो कॉमन सब्जेक्ट जीके के क्वेश्चन है उसका मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवा चुका था। और बड़ी से बड़ी भर्ती हो जिसमें चाहे आपके 25 लाख तक स्टूडेंट बैठे, उसके भी एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है कि फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ीवेद और लेखक शमीर गोविंद जमदग्नि को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया गया है। दूसरा है, उन्हें एक प्रशस्ति पत्र, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा वाली एक ट्रॉफी और 10 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार मिला है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? अब मैं आपको बता देता हूँ कि पहला जो दे रखा है कि फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ीवेद और लेखक समीर गोविंद जमदग्नि को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया गया। ये बात आधी तो सही है लेकिन आधी गलत है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि समीर गोविंद जमदग्नि को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार दिया गया, ये बात तो सही है, लेकिन ये नाड़ी वेद और लेखक थे, ये बात गलत है। क्योंकि समीर गोविंद थे, ये विश्व आयुर्वेद के संस्थापक थे। इस वजह से पहला कथन तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नाड़ीवेद और लेखक इन्हें भी दिया गया है धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार, लेकिन उनका नाम ताराचंद था, जो कि अभी अधीनस्थ बोर्ड ने भी एनएचएम के एग्जाम में पूछा था कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार दिया गया, और उसमें ऑप्शन में ताराचंद भी था। टोटल 3 व्यक्तियों को दिया गया, तो इस वजह से ये पहला कथन आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर नाड़ीवेद और लेखक समीर गोविंद लिखा है, जो कि समीर गोविंद तो विश्व आयुर्वेद के संस्थापक थे, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा कथन गलत है। नाड़ीवेद और लेखक तो ताराचंद थे। दूसरा दे रखा है, उन्हें एक प्रशस्ति पत्र, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा वाली एक ट्रॉफी और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, ये भी गलत है। क्योंकि प्रशस्ति पत्र दे रखी है, ये बात सही है, धन्वंतरी की ट्रॉफी भी दे रखी है, ये भी सही है, लेकिन जो इनाम राशि है वो 10 लाख की जगह 5 लाख की राशि है। कितने की है? 5 लाख। इस वजह से इसमें आपके दोनों कथन गलत है। तो ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है, तो बी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितना हो सके उतना वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपका शेयर करने से ही वीडियो है वो सभी स्टूडेंट तक पहुंच सकता है। राजस्थान विधानसभा में वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा बनवाने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है बाड़मेर, भरतपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। तो बजट 2025-26 में वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने जैसलमेर जिले में संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा बनवाने की घोषणा की थी, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड अनुच्छेद है और दूसरी साइड विषय वस्तु है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपका इसमें सुमिलित कौन सा है वो सही होगा। सबसे पहला आपका क्या दे रखा है, अनुच्छेद 326। तो अनुच्छेद 326 की बात करें तो अनुच्छेद 326 में ये बात सही है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना अनुच्छेद 326 में उल्लेख किया गया है। इसके बाद आपका दे रखा है 327। तो विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 327 में बताया गया है। फिर है 328 में आपके किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति है वो आपके 328 में बताइए। और उसके बाद आपका दे रखा है अनुच्छेद 329, जिसमें आपके निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 329 में। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन में देखना है, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनवाएगा, अन्यथा नहीं? आपके पास ऑप्शन है 145(5), 145(2), 145(4), 145(3). तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(4) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक निर्णय है वो खुले न्यायालय में ही सुनाएगा, अन्यथा नहीं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी और उसकी सहायक नदी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना कि कौन सी नदी की क्या सहायक नदी है। सबसे पहले माई नदी दे रखी है, तो माई नदी की सहायक नदी आप सभी को मालूम है अनास नदी है। फिर दे रखा है काली सिंध, काली सिंध की सहायक नदी है निवाज नदी। फिर दे रखा है पार्वती, पार्वती की सहायक नदी है अहेली नदी। फिर दे रखा है बेड़च नदी, बेड़च की सहायक नदी है गंभीरी नदी। यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आपको इनकी ऊंचाई पता होगी, चोटियों की, तभी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि आपको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर लिखा हुआ धोनिया डूंगर, ऋषिकेश, कमलनाथ, रघुनाथगढ़। तो धोनिया डूंगर की ऊंचाई आप सभी को मालूम है 1183 मीटर है। ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश की ऊंचाई कितनी है 1070 मीटर। कमलनाथ की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1001 मीटर। और रघुनाथगढ़ की बात करें तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1055 मीटर। तो आपको आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो सबसे कम ऊंचाई है। सबसे कम ऊंचाई किसकी है? कमलनाथ की 1001, तो सबसे पहले आ जाएगा सी। उसके बाद आपके किसका नंबर आता है? कमलनाथ तो हो चुका है 1001। उसके बाद आपका नंबर आता है 1017 का। 1017 पर कौन है? ऋषिकेश, बी। इसके बाद आपका आता है 1055। 1055 पर कौन है? रघुनाथगढ़, यानी कि डी। और उसके बाद आता है 1083 जिस पर धोनिया डूंगर, यानी कि ए। तो सी, बी, डी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 से 2011 जनगणना के दौरान राजस्थान जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन आया है? +28, -32, +38, +35। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 2001 में जनसंख्या घनत्व कितना था? 165 था। और 2011 में कितना था? 200 था।
तो ये अंतर आपका कितने का है, 165 से 200 आपका क्या हुआ, बड़ा है, तो प्लस आएगा। कितना बड़ा है, 35 बड़ा है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा +35। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व कितना था, 72.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, 81.21 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, 86.22 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, या 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान में दिसंबर 2024 में जो सड़क घनत्व था वो आपका 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्लें नहीं हैं, चौकला सोनाड़ी, मगरा खेरी, जमुनापुरी मालवी, पूगल नाली। तो पूगल नाली भेड़ की नस्ल है, मगरा खेरी भी भेड़ की नस्ल है, चौकला सोनाड़ी भी भेड़ की नस्ल है, लेकिन जमुनापुरी और मालवी भेड़ की नस्ल नहीं है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड सीमेंट प्लान है, दूसरी साइड जिला है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले लिखा हुआ है श्री राम सीमेंट, ये सीमेंट प्लांट कहाँ स्थित है, श्री राम सीमेंट कोटा में। ACC सीमेंट ये आपके बूंदी में स्थित है। आदित्य सीमेंट कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। और JK लक्ष्मी सीमेंट सिरोही में, यानी कि पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। आगे भी पेपर के एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट में खनिज और दूसरे साइड खनन क्षेत्र हैं, आपको बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। सीसा जस्ता के लिए आगूचा गुलापुरा, लोएस्ट के लिए नाथ की नेरी, तांबे के लिए खो दरीबा, मैंगनीज के लिए काला खूंटा। PYQ से ये लगातार दोनों क्वेश्चन आपके RPSC के PYQ क्वेश्चन से ही आए हैं, और जो मैंने आपको PYQ की सीरीज कराई उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैंगनीज में काला खूंटा तो सही है, तांबा खो दरीबा सही है, लेकिन लोएस्ट नाथ की नेरी गलत है, और सीसा जस्ता का आगूचा गुलापुरा सही है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो कि आपका सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी से क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, चमोत्कर्ष और अहर्निश, त्रिकुटी त्योहार, केकई केवलय, अंतरात्मा अंतर्यामी। तो पहले में अहर्निश में देखा जाए ना तो ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो ह के ऊपर ह की मात्रा वो न के ऊपर होनी चाहिए थी, तब ये आपका सही होता है। दूसरे में जो त्रिकुटी में आप देख सकते हैं त्रिकुटी लिखा हुआ, ये गलत है। त्रिकुटी को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, त्योहार तो सही लिखा हुआ, लेकिन त्रिकुटी को इस तरह से लिखा जाता तभी आपका सही माना जाता। यहाँ पर केवल ये भी गलत लिखा हुआ है, क के ऊपर एक ही मात्रा है, जबकि क के ऊपर कितनी मात्रा होनी चाहिए, 2 मात्रा होनी चाहिए थी। लेकिन जो अंतरात्मा और अंतर्यामी है, ये दोनों कथन, दोनों शब्द है ये सही लिखे हुए हैं। इसका मतलब सभी शब्द शुद्ध है, इसमें आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको हर ऑप्शन में 2-2 शब्द दे रखे, तो दोनों शब्द शुद्ध किस में है, क्योंकि ABC में एक शब्द गलत हो रहे हैं, लेकिन जो डी दे रखा है अंतरात्मा और अंतर्यामी, इसमें आपके दोनों शब्द है वो सही है। इस वजह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद कौन सा है, षडानंद षट प्लस आनंद, आच्छादन आ प्लस छादन, पितृनुमति पितृ प्लस अनुमति, वाड्मय वाक प्लस मय। तो आप ऐसे देख रहे हो, ऊपर से जल्दी जल्दी देखोगे तो आपको लग रहा है सभी सही है, लेकिन थोड़ी सी मात्रा भी हिंदी में अगर नहीं हो तो वो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। अब पितृनुमति में पितृ प्लस अनुमति ये सही है, आच्छादन में आ प्लस छादन सही है, वाड्मय में वाक प्लस मय सही है, लेकिन षडानंद में ट के नीचे हलंत आता तब ये सही होता, लेकिन वो हलंत यहाँ पर नहीं दे रखा है, इस वजह से ये आपके त्रुटि हो गई है। इसका मतलब ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विलोम शब्द युग में, श्वेत का शुक्ल, सामान्य गौण, अशक्त का अनाशक्त, संकीर्ण का विस्तीर्ण। तो यहाँ पर सही विलोम शब्द कौन सा होगा, संकीर्ण का विस्तीर्ण। संकीर्ण यानी सिकुड़ा हुआ और विस्तीर्ण यानी फैला हुआ, मान के चलिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अन्य प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन सा शब्द है जिसमें आपका प्रत्यय अन्य का प्रयोग नहीं हुआ है। आपके पास ऑप्शन है रमणीय, दर्शनीय, पाणिनीय, माननीय। तो इसमें देखा जाए तो रमणीय में आपका अन्य प्रत्यय लगा है, दर्शनीय में भी आपका अन्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, माननीय में भी आपका अन्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लेकिन जो पाणिनीय है इसमें अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें ईय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ईय। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर
हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,